समाज बहुत खुश है और आने वाला दिन में और पूजा पद्धति से लेकर तमाम अपना चीज को बचाने का काम किया जा रहा है। जो भी अपना परंपरा चीज है इसे पहचान को बचाने का काम किया। तमाम संगठनों में है सभी आदिवासी भाइयों को कहेंगे कि हम इस आदिवासी मुद्दा पर एकजुट होने की जरूरत है और चुनावी के सभा में कहीं रहे अलग बात, लेकिन आदिवासी के नाम पर उनको एकजुट होना है और आगे लड़ाई सरना कोड जब केंद्र सरकार नहीं देगी तो हम इन सभी संगठन के माध्यम से सभी का सहयोग से केंद्र दिल्ली जाने का काम करेंगे। और जो भी सरकार झारखंड में रहा, सभी सरकार जो पिछला चुनाव में नया सरकार ने रहा, सभी को मैं बधाई देता हूँ। सभी का सहयोग से झारखंड में विधानसभा में पारित किया, इसके लिए मैं सभी आदिवासी विधायक को और भी विधायक को मैं अपने आदिवासी समाज की ओर से बधाई देता हूँ। ये मुद्दा बहुत चिंता था और लोग नहीं समझते थे। इस बार सभी का सहयोग से विधानसभा का पटल में अच्छा पारित हुआ, आदिवासी सरना कोड पारित हुआ। इससे आदिवासी समाज बहुत खुश है और आने वाला दिन में भी खुश रहेंगे। हम लोग का पूजा पद्धति एकदम अलग है, इसलिए हम लोग इस बार 2021 का जनगणना में हम लोग का अन्य धर्म लोग को नहीं रखा। हम लोग को मिलेगा तभी हम लोग जनगणना होने देंगे और नहीं तो हम लोग जनगणना होने नहीं देंगे। उनका चलिए अपना परिचय देते हुए बताइए। और धन्यवाद है आपका चैनल से, चित्रंजन उरांव जी से, कि आप समाज की सेवा काफ़ी करते हैं। और आज ऐसा समय, ऐसा क्षण, ऐसा मौका आया, हम पूरे भारतवर्ष आदिवासी को नमन करते हैं। विशेष तौर पे पूरा झारखंड के आदिवासी काफ़ी लड़ाई लड़े, सड़क से लेकर सदन तक सरना कोड के चलते। और इससे पूर्व हमारे कार्तिक बाबा थे, हमेशा वो नेतृत्व करते थे कि हमारे आदिवासी को शिक्षा, स्वरोजगार से लेकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी लड़े, सदन में बात करते थे। आज उसी का कुछ बीच में कमी हो गई थी और उसी का वंशज आदिवासी, सरना आदिवासी लोग काफ़ी लड़ाई लड़े। आज काफ़ी लड़ाई के बावजूद आज झारखंड प्रदेश में हेमंत सरकार के माध्यम से एक विशेष सत्र लाया गया। ओनली सरना कोड के चलते अपना सदन को पारित किया और 11 तारीख को ये सरना कोड का सदन में पारित कर दिए और दिल्ली सरकार को भेजने का प्रयास किया है। धन्यवाद करते हैं। आज जिस खुशी का खुशी से आज हम लोग एकत्रित होके कि हम लोग का जो मंजिल है, हम लोग का सोच है, आगे बढ़ने का सोच है, उसको लेकर हम लोग आज खुशी के इजहार कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आज हमने पहल किया है, लड़ाई बाकी है। आने वाला समय में अगर जरूरत पड़ेगी जोश होश खरोश से हम लोग लड़ेंगे और हर हालत में अपना आदिवासी का अधिकार और सरल संस्कृति लेकर हम लोग रहेंगे। एक चंद शब्दों के बाद अपना वाणी को विराम करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है शंभू भगत। और कहाँ से शुरुआत किए थे जुलूस और कहाँ से आप लोग? देखिए, इसी मैसेज से जुड़िए। एक इसी के माध्यम है हम इससे 7-10 साल पहले हम लोग आदिवासी महासभा के बैनर तले दिल्ली में जंतर मंतर में हम लोग कार्यक्रम किए और वहाँ के बाद में हम विधानसभा में धरना प्रदर्शन किए, राजभवन भी प्रदर्शन किए, रोड में किए, ब्लॉक में किए। विगत 30 तारीख को भी हम लोग कार्यक्रम किए। आज निश्चित तौर पे आदिवासी एक आदिवासी एक समाज से, घर से उठ के अपना अधिकार आने वाला पीढ़ी को लिए लड़ रहा है। निश्चित तौर पे इस कार्य को पूर्ण रूप देना है और लड़ रहे हैं। आने वाला वंशज को हम अपना अधिकार दे के जाएंगे। आदिवासी सरना समाज आज अपना अधिकार के लिए, अपना संस्कृति के लिए, अपना सभ्यता के लिए, आने वाला समय के लिए अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आने वाले
समय के लिए निश्चित तौर पे ये हासिल होगा और लड़के लेंगे यही कहना है। ये सरना समाज मेरा परिचय बता पाले तो जितना भी रास्ता भाई ग्राम व्यापी से ये मेरा कहना है कि शुरुआत सरना को 2020 से जो जब झारखंड अलग हुआ उसके बाद में जो शुरुआत किया उसके आपको खुलने का सबका संदेश मिला कि जब नाम है धर्मगुरु श्री भगवती का सूर्या से सुखदेव राम और मोदी जी भी लोग थे, श्री चमरा लिंडा भी थे। इसमें इन लोगों ने जो शुरुआत करने में जो दौर था और इसमें 2000 जनगणना में किसी मंत्री ने बनाई हमें तो काल के नहीं रहा था। जब 1,36,000 2009 में हम लोग को जो मिला उसी में से हम लोग को सरना धर्म का पूरा विस्तृत हो गया कि आदिवासी जब एकता हो गया उसी संदेश में सब कोई मतलब बरकरार बरियार है और बरियार रहेगा भी और सबका संदेश बुद्धि से अपना बलिदान दिया दान चंदा कर करके मतलब समाज के लिए लड़ता था और इन्होंने सरनापुर के लिए बहुत प्रयास किया। अभी नया केंद्र सरकार के पास भेजने के काम किए जो 21 तारीख को जो 21 से 20 तारीख को ग्राम में हम लोग गाँव से आदमी को